ये कहानी उस खूबसूरत चुड़ैल की है। जी हाँ, वो चुड़ैल उत्तर प्रदेश के नोएडा के उस भूतिया बंगले में रहती थी। दोस्तों, ये कहानी रविंद्र जी की है। रविंद्र उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। उनके घर के आगे ही एक सुनसान जगह पर एक बंगला था, बहुत बड़ा और सुंदर भी दिखता था। लोगों का कहना है कि वहाँ पे रात के समय एक खूबसूरत लड़की घूमती है, पर वह लड़की पर कहाँ से आती है और फिर उसके बाद रात के बाद दिन में कहाँ रहती है, उसके साथ कौन रहता है, किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक दिन रविंद्र ने यह सब सुना कि वह बहुत सुंदर है। रविंद्र का मन ललचा गया और उसने ये गलत कदम उठा लिया। रविंद्र रात के 12:30 बजे सोमवार के दिन अपने घर से निकलकर उसके बंगले के बाहर घूमने लगा। अचानक से उसे एक लड़की दिखाई दी। जब वह आगे गया तो उसने बोला, कौन हो तुम? जैसे ही वो लड़की पलटी, रविंद्र के देखकर होश उड़ गए। ऊपर से नीचे तक गोरा बदन, चिट्टा एकदम, जो चांद सा चेहरा, इतना खतरनाक और इतना सुंदर, उतना दिव्य और एकदम अप्सरा जैसी सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर रविंद्र का मन फिसल गया। रविंद्र उसे देखकर गदगद हो गया। उस लड़की ने रविंद्र का हाथ पकड़ा और बोला, भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। रविंद्र बोला, मुझे भाई साहब ना बोलो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। चलो मुझे बताओ कहाँ जाना है। तो उसने बोला, मेरे साथ आइए, मुझे मेरे घर में आपकी कुछ काम में ज़रूरत है। उसने बोला कि मेरे यहाँ चाय का डब्बा है, वह ऊपर रखा गया है, उसे मैं रख रही थी एक दिन, पर मेरा स्टूल टूट गया है। अब मैं स्टूल से ही चढ़कर उसे नीचे निकालती थी। क्या आप मुझे उठाकर उसे नीचे निकलवा दोगे? तो रविंद्र ने बोला, हाँ ज़रूर, मैं उसे नीचे निकलवा दूंगा। इसके लिए रविंद्र ने बोला, चलिए। रविंद्र उसके साथ उसके घर के किचन में गया, उस बंगलों के अंदर, और रविंद्र ने उसे उठाया और उसने डब्बे को निकाला, उस शक्कर के डिब्बे को नीचे उतारा। वह रविंद्र के ऊपर ही गिर गई और उसने शक्कर का डब्बा भी ज़मीन पर गिरा दिया और वह रविंद्र से लिपट गई। उसने बोला, ये सब आप क्या कर रही हैं? उसने बोला, उठो और मेरे साथ कमरे में चलो। तो रविंद्र उसके साथ उसके बेडरूम में गया। बेडरूम में ले जाकर उसने कहा, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके हैं। मेरे पापा एक रईस आदमी थे, उन्हीं का यह बंगला है। वह इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक थे और अब मैं अकेली हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देख रही हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर भी घूमती थी। मैंने एक कुछ खुद ही सोचा कि कभी तुम रात के समय यहाँ निकलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगी, और आज तुम खुद ही आए, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। उसने बोला, पर क्यों? तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बोला? मैं तो उस तरफ रात के कई समय तक घूमता रहता हूँ, मैं 2-2 बजे तक अपने घर के सामने घूमता हूँ, तब तुम मुझे घर तरफ क्यों नहीं आई? वो बोलती, मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कोई ये लोग पसंद नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सिर्फ तुम ही अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। रविंद्र उसकी बात सुनकर, रविंद्र के मन में लड्डू फूट रहे थे। रविंद्र बड़ा खुश हो रहा था और उस लड़की ने बोला कि आप मेरे प्रिय हो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, कि आप मेरे साथ रहोगे, आप मुझसे रोज़ मिलने आना, मैं आपके साथ अपना सुख दुख बांटूंगी। उसने बोला, हाँ ज़रूर, तुम भी मेरी प्रेमी हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारा प्रिय हूँ, तुम भी मेरी प्रिय हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। रविंद्र ने उससे ऐसा कहा। फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, आप ही मुझे कोई नाम दे दो, मुझे तो अपना नाम ही नहीं पता, मैं तो किसी से ना घुलती हूँ ना मिलती हूँ, ना मुझे कोई जानता है, इसलिए एक अकेले इंसान को उसके नाम की ज़रूरत क्या है? तो ठीक है, रविंद्र ने बोला, मैं तुम्हें नाम देता हूँ, मैं तुम्हें सारिका नाम देता हूँ। तो वह भी खुश हुई। उसने बोला, सारिका, ये तो बहुत अच्छा नाम है, रविंद्र तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर वह रविंद्र वहाँ से चले गया।
फिर उसके बाद से रविंद्र का वहाँ रोज़ आना जाना लगा रहता था। एक दिन रविंद्र उससे मिलने गया। उसने बोला, रविंद्र अब हम दोनों का रिश्ता गहरा हो रहा है, अब हमें करीब आ जाना चाहिए। रविंद्र ने भी बोला, मैं कब से सोच रहा था पर मुझे लगा तुम ही नाराज़ हो जाओगी। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर उस बंगले में लिपट पड़े। वह खींचकर उसे अपने बेडरूम में ले गई और वो भी उसके पीछे चले गया, उस लड़की के पीछे। रविंद्र जाने के बाद रविंद्र और उसके बीच में वो सब कुछ हो गया जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। यह सब होने के बाद में रविंद्र वहाँ कई दिनों तक जाता रहा और उसके साथ संभोग करता रहा। एक दिन की बात है, रविंद्र की रात के समय बहुत तबीयत खराब हो गई। उसकी माँ ने बोला कि मैंने तुझे देखा है, तू कहाँ जाता है रात में तुझे जाना है ना, आगे जाना ठीक नहीं है, वहाँ जगह पर नकारात्मक शक्तियाँ घूमती है। उसने बोला, माँ मैं बीमार हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी, यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। उसने बोला, तू नहीं जानता। उसकी माँ समझ गई थी कि यह कैसे बीमार पड़ रहा है और ये राहत को कहीं ना कहीं वही जाता है और कहीं मेरा बेटा उस चुड़ैल के चंगुल में तो नहीं फंस गया। फिर उसने दूसरे दिन एक बाबा जी को बुलाया। बाबा जी ने रविंद्र के पास गए। रविंद्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह बाबा जी को देखकर घबरा रहा था और अलग अलग भाग रहा था। बाबा जी ने बोला उसकी माँ से, रुको रुको बहन, माता जी आप इसे छोड़िए, आप 2 मिनट मेरे साथ घर के बाहर चलिए। उसने बोला, सच में इसके ऊपर ज़रूर कुछ हुआ है। यह रुद्राक्ष की माला जो मेरे गले में थी, मुझे देखकर नहीं, यह उस रुद्राक्ष की माला को देखकर भाग रहा था और भगवान के शिव को, लॉकेट को देखकर। उसकी माँ ने बोला, हे भगवान, मेरा बेटा तो वैसे ही पूजा पाठ काफ़ी करता था और वह माना कि थोड़ा सा लड़कियों के पीछे बह फिसला है, पर वो गलत नहीं है, इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा। उसने बोला, आप चिंतित मत होजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत लीजिए। फिर बाबा जी ने बोला, एक काम करिए, आप डॉक्टर को बुलवाइए और इसे इंजेक्शन दिलवाइए बेहोशी का। और उसकी माँ ने ऐसा ही किया। बेहोशी का इंजेक्शन दूसरे दिन डॉक्टर को सुबह बुलवाकर रविंद्र को दे दिया। रविंद्र इंजेक्शन लगवाने से भी नकारी कर रहा था। रविंद्र 2 दिन से उस बंगले पे गया भी नहीं था। रविंद्र की माँ ने उसके 2 दोस्तों को बुलाया। उसके 2 दोस्तों ने उसे कसकर पकड़ा और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन मार दिया। रविंद्र के दोस्तों ने बताया कि उसने इस बारे में हमसे काफ़ी चर्चा की थी कि वह सोचता है कि उस बंगले तरफ जाएगा, पर उसने कभी ऐसा बोला नहीं कि वह उस बंगले तरफ गया है। उसकी माँ समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने साधु जी को फ़ोन करा और बोला कि आप आइए, रविंद्र अब बेहोश है, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर चले गए हैं आपके कहने पर। साधु महाराज आते हैं और रविंद्र को देखते हैं। वह समझ जाते हैं, उसकी माँ को बताते हैं सब कुछ उसी का किया कराया है। वह चुड़ैल कोई सुंदर चुड़ैल नहीं है। उसका रूप जितना सुंदर है उससे कई गुना वह भयावह है। उसका रूप जिस दिन रविंद्र देखेगा, जीते जी उसकी जान निकल जाएगी। वह उसे अपने मोह शक्ति में फंसाकर उसकी बलि देना चाहती है और धीरे धीरे रविंद्र के शरीर में खून की कमी हो रही है। उसकी माँ ने बोला, क्या सच कह रहे हो आप? डॉक्टर भी बोल रहे थे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। मैंने उसकी रिपोर्ट भी रखवाई, डॉक्टर से मैंने उसका चेकअप भी करवाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके शरीर में खून की कमी इतनी ज़्यादा हो कैसे रही है। तो साधु महाराज बोले, वह सब उससे ठीक नहीं होगा, मुझे यज्ञ करना होगा। साधु महाराज रविंद्र को लिटाकर वहीं बेहोशी की हालत में यज्ञ करते हैं। अचानक से रविंद्र बेहोशी का इतना बड़ा डोज डॉक्टर ने दिया था, उसके बाद भी रविंद्र उठता है बेहोशी में से और चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी बलि देकर रहूंगी। उसने बोला, कौन है तू? उसकी माँ और साधु बाबा बोलते हैं तो बोलती है, मैं उस बंगले की चुड़ैल हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं बलि देकर रहूंगी, मुझे चुड़ैलों की रानी जो बनना है। तो साधु बाबा ने बोला, ये धूर्त चुड़ैल, दुष्ट चुड़ैल, पापी,
तू इसकी बलि नहीं दे पाएगी, तेरी कोई भी आशा पूरी नहीं होगी, तेरी कोई भी आशा पूरी नहीं होगी, तू जलकर खाक हो जाएगी। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। बाबा बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, वही बहुत मंत्र का उपचार करते हैं और एक शीशा निकलवाते हैं। उनके साथ में उनके 2 शिष्य भी रहते हैं। शिष्य लोग जैसे ही रविंद्र का शरीर हिलने लगता है, उसके शरीर से अचानक से एक काली ऊर्जा निकलती है। बाबा उसके सामने शीशा रखते हैं, दोनों शिष्य दोनों तरफ से शीशे से उसे घेरते हैं। जैसे ही जिस तरफ बाबा जी पूजा करते हैं उस तरफ वह काली शक्ति आती है। तभी उस चुड़ैल काली यानी काली शक्ति के सामने बाबा जी एक लाल पुटरिया फैला देते हैं और उसके अंदर वह भरा जाती है और जल्दी से वह उसे बांधकर एक कांच की बोतल में भर लेते हैं और बोलते हैं अभी तो रविंद्र आज़ाद है और यह इसके अंदर बंद है, पर कब तक बंद रहेगी, इसका मुझे कुछ पुख्ता इलाज ज़रूर करना पड़ेगा। बाबा जी ऐसा बोलकर चले जाते हैं और बोलते हैं यह ताबीज़ इसे पहना दो, इसके बाद से कुछ नहीं होगा रविंद्र को। तब से लेकर आज तक रविंद्र को कुछ नहीं हुआ और रविंद्र अब दिन के समय में भी उस बंगले के सामने से निकलने में डरता है। उसकी माँ का कहना है रविंद्र को तो आधी चीज़ें याद ही नहीं हैं, उसे तो हमने बड़ी मुश्किल से कह कर याद दिलाया। वो तो कहता है कि बस वहाँ पर वो घूमने जाता था और उसे वहाँ लड़की मिलती थी, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। पर दोस्तों रविंद्र के साथ जो हुआ वह बड़ा भयावह था। आप भी इस तरह किसी भी अनजान जगह पर इतनी रात को फालतू के लिए ना घूमें। अलविदा। हमारे चैनल का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों में प्रचलित कहानियों के आधार पर ही वीडियो बनाते हैं।